हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम के ऐसे प्रश्न को हम लोग बिना पेन उठाए 2 से 3 सेकंड में कैसे उत्तर देंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए, इसका रूट अंदर 12 है, प्लस उसके बाद फिर अंदर में रूट है 12, प्लस फिर अंदर में रूट है 12। तो इसको आंसर इसका आंसर 4 होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी आंसर 4 होगा। फिर अगला क्वेश्चन, इसका आंसर फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये अगला क्वेश्चन जो लास्ट बचा हुआ है। तो आप लोग सोच रहे हो कि सर याद करके आए हुए हैं आंसर। ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग भी इसका आंसर बिना पेन उठाए 2 से 3 सेकंड में दे सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कैसे आया ये इतना आंसर इसका। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। पहला, रूट अंदर 12 प्लस फिर उसके अंदर में रूट है 12 प्लस फिर उसके अंदर में रूट है 12 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसका आंसर हम 4 लाए हैं। तो कैसे लाए हैं वो देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो रूट के अंदर में जो संख्या लिखा हुआ है 12, उसको हम बाहर निकालेंगे। तो ये 12 को बाहर निकाल दिए। उसके बाद इस 12 को ऐसा गुणनखंड सोचेंगे कि जिसका अंतर 1 हो। तो इसका गुणनखंड सोचते हैं 3 गुने 4। अब देखिए, 12 का गुणनखंड 3 गुने 4 हुआ और इसका इस दोनों के अंतर 3 और 4 का अंतर, बीच का अंतर 1 है। ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर 1 हो। देखिए, 3 और 4 दोनों का बीच का अंतर 1 है। तो ठीक है, अब देखो, इसमें देखेंगे क्वेश्चन में प्लस लगा हुआ है, सभी में प्लस लगा हुआ है। तो प्लस अगर क्वेश्चन में लगा रहेगा तो आंसर बड़ा वाला होगा। तो इसका आंसर हो गया 4। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रूट अंदर 20 माइनस रूट अंदर फिर उसके अंदर में रूट के अंदर में 20 है, फिर माइनस के अंदर में रूट 20 है, फिर माइनस डॉट डॉट डॉट। देखिए, तो ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो इसका देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इस अंदर में जो संख्या लिखे रहेगा उसको बाहर निकाल लेंगे। तो 20 लिखा हुआ है, उसको बाहर निकाल लिए और इस 20 का ऐसा गुणनखंड सोचेंगे जिसका अंतर 1 हो। तो 20 का गुणनखंड होगा 4 गुने 5। अब इसका देखिए, 4 और 5 के अंदर कितना है, 1 है। ठीक है, अब देखो यहां पर देखेंगे, उसके बाद प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। सभी में प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये इसमें छोटा वाला आंसर होगा। इसका आंसर भी 4 होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिखा हुआ है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो 12 का तो गुणनखंड निकल जाता है, 7 है तो उसका गुणनखंड कैसे करेंगे। तो इसका गुणनखंड नहीं निकलेगा। तो देखिए, इसको बताते हैं। जैसे कि ये हुआ रूट के अंदर 7 प्लस रूट अंदर 7 फिर प्लस रूट अंदर 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखो,
इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करेंगे, जो 7 लिखा हुआ है ना अंदर में, जो अंदर में रहेगा उसको बाहर लाएंगे। 7 है अंदर में लिखा हुआ, तो ये 7 लिखा हुआ है, तो 7 से जो अंदर में लिखा रहेगा 7, उससे कुछ आगे ऐसा संख्या सोचेंगे जिसका गुणनखंड करने पर उसका अंतर 1 हो, दोनों का अंतर 1 हो। तो देखो 7 के बाद 8 आता है, इसका 2 गुने 4 होगा, इसका अंतर 1 नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। फिर इसके बाद अगला देखेंगे 9 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 3 होगा, इसका भी अंतर 1 नहीं है। उसके आगे फिर ट्राई करेंगे 10, इसका भी नहीं होगा, 2 गुने 5 होगा, इसका भी अंतर नहीं 1 के है। फिर उसका आगे देखेंगे 11, इसका भी नहीं होगा, 1 गुने 11 होगा, इसका अंतर बहुत है, ज्यादा 1 नहीं है। उसके बाद देखेंगे 12, तो 12 ये 3 गुने 4, दोनों का बीच का अंतर 1 है। तो इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, प्लस बीच में लगा हुआ है तो आगे सोचेंगे, माइनस लगा रहेगा तो पीछे सोचेंगे, संख्या से पीछे। इसमें प्लस लगा हुआ है तो 7 से आगे सोचेंगे। 8 मैंने चेक किया नहीं हुआ, 9 चेक किया उसके बाद नहीं हुआ, 10, 10, 11, 12 का चेक किए तो 3 गुने 4, इस दोनों के बीच का अंतर 1 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4 के बीच। अब क्वेश्चन नंबर अगला, ये रूट अंदर 7 है, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके अंदर में रूट लगा हुआ है 7, फिर माइनस, फिर उसके अंदर में रूट 7 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले इस संख्या जो है उसको बाहर निकालेंगे 7। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में देखेंगे माइनस लगा हुआ है, तो 7 से पहले सोचेंगे ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड करने पर गुणनखंड का अंतर 1 हो। देखिए तो 7 से पहले सोचेंगे, 7 से पहले कितना होगा 6, तो 6 को सोचेंगे, तो इसका गुणनखंड करेंगे 2 गुने 3, दोनों का अंतर 1 है। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, इसका चौथा का आंसर होगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। अब क्वेश्चन नंबर ये अगला देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है रूट अंदर 11, फिर उसके अंदर में रूट है 11, फिर उसके अंदर में रूट है 11, फिर उसके अंदर में रूट है 11। तो इस क्वेश्चन को अगर अंदर में रूट के अंदर में 11, फिर उसके बाद रूट के अंदर में 11 ऐसे लिखा रहेगा तो उसका आंसर वही होगा, ये डॉट 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 रहना चाहिए। तो उसका आंसर जो अंदर में संख्या लिखा रहेगा वही बाहर निकाल देंगे 11, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। अब इसके बाद ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको देखेंगे, रूट के अंदर में 11 है, फिर उसके अंदर रूट है उसमें भी 11 है, ऐसे करके है, लेकिन डॉट डॉट इसमें नहीं लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जो अंदर में लिखा हुआ है संख्या उसको बाहर निकाल देंगे, 11 बाहर निकाल दिए। उसके बाद एक रूट गिनेंगे, कितना रूट है, 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट है। 4 रूट है तो रूट का मतलब होता है स्क्वायर, तो 4 रूट है, इसका मतलब 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 आया। तो इस 11 के पावर पर 16 ऊपर लिख देंगे और फिर उसके ऊपर बटा दे करके 1 कम कर देंगे 15। तो इसका आंसर हो गया 11 के पावर 15/16। अब देखिए कुछ नया क्वेश्चन लेते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 1, इसमें रूट के अंदर में 42 लिखा हुआ है,
प्लस है, फिर इसके अंदर में रूट है 42 प्लस फिर रूट है 42 प्लस रूट अंदर 42, ऐसे करके डॉट 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 इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा तो देखिए बनाते हैं। कुछ नहीं करेंगे, इसके अंदर में जो संख्या लिखा रहेगा उसको बाहर निकाल देंगे। इस 42 को बाहर निकाल दिए। अब इसका ऐसा गुणनखंड सोचेंगे जो उसका अंतर, गुणनखंड का अंतर 1 हो। इसको 6 गुने 7, देखिए 6 गुने 7, दोनों का अंतर कितना है 1 है। अब देखिए दोनों का अंतर 1 है, इतना कर देंगे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में अगर प्लस लगा हुआ है तो बड़ा वाला आंसर लेंगे, अगर माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला। इस क्वेश्चन में प्लस लगा हुआ है, इसका आंसर होगा ये बड़ा वाला, इसका आंसर हो जाएगा 7। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा बना करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला, ये 3 क्वेश्चन है। इस सभी का क्वेश्चन का हल करके आप लोग आंसर इसका कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके बाद दूसरे वीडियो में।